Honorable members, please rise in your place. The honorable speaker is entered. Honorable members, please be seated. Honorable members of this youth parliament, ministers, leaders of opposition, and my dear young parliamentarians, I stand before you not today just as a speaker, but as witness to the energies, ideas, and passion that fills this august house. Youth is not just an age; it is the name of an ideal, the ideal of the change. This youth parliament is not a mock exercise. It is a training ground for the democracy. The words you speak here, the arguments you frame, the solutions you propose, these are the foundation of the India you will lead tomorrow. Honorable Speaker, ma'am, Honorable Speaker, ma'am, Honorable Speaker, ma'am, I have honored to lay on the table of the House the list of business for today. The House shall now take up questions hour. किताबें महंगी करके शिक्षा व्यापार बना दिया है, गरीब बच्चों को इस व्यवस्था से लाचार बना दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के साथी राष्ट्रीय नीति का ढोल पीटते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि नीति बनाने से नीयत नहीं बदलती। आपने खुद वादा किया था कि जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। क्या 6% का यह दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या असलियत में भी बदलेगा? वादा तो मैंने किया था और उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश यह कर रही हूँ हर सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड, पीने का साफ पानी और शौचालय होना चाहिए। कि गैस पेट्रोल के दामों ने जीना क्या दुश्वार, विकास की बातें बहुत होगी, अब महंगाई पर भी करो विचार। माननीय सत्तारूढ़ दल से मेरा निवेदन है कि बढ़ती हुई महंगाई पर गंभीर ध्यान दिया जाए। गैस पेट्रोल की बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया है। मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि गैस पेट्रोल के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के साथी हमसे जो भी सवाल पूछे, मैं उनका उत्तर देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। हमारी सरकार ठोस कार्य और विकास के लिए जानी जाती है। जब बात राजनीति तक आ जाए तो सत्य को सामने लाना आवश्यक हो जाता है। जो लोग यहाँ पर चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि सिलेंडर और पेट्रोल का दाम बढ़ क्यों गया, उन्हें मैं बता दूं, सरकार का पैसा किसी घोटाले में नहीं जाता, बल्कि देश के उन गरीबों के घरों में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कुछ कहना चाहूँगी। कठिन सत्य में भी जिसने हर घर में चूल्हा जलने दिया, वह हमारी नीयत है। हमारी नीति और विकास में कमियां ढूंढना आपकी आदत है जनाब। और अंत में मैं बस यह कहना चाहूँगी, दृढ़ विजेता कौन हुआ, बुद्धि विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पिछले 3 वर्षों में देश के नेशनल हाईवे पर जो सड़क हादसे हुए हैं और उनमें राज्यवार कुल कितने लोगों की जान गई है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए ट्रैफिक नियम बनवाए, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त होने बहुत कम हो चुके हैं। दुर्घटनाग्रस्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग नशे की धुत में कई तेज रफ्तार में अपनी वाहन चला रहे हैं, जिसके कारण उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उनको पालन करना चाहिए। सभापति महोदया, मैं देश और विशेष रूप से हमारे ग्रामीण व पिछड़े राज्यों में बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर अपनी बात शायरी के साथ शुरू करना चाहती हूँ। दिए तो खैर अंधेरों से जंग लड़ते हैं, मगर वो क्या करे जो रोशनी को तरसते हैं। आपकी शेर व शायरी से कुछ नहीं होगा, जो आपकी समस्या है वो बताइए।
महोदया, आज हम डिजिटल इंडिया यानी आधुनिक भारत की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि देश के कई राज्यों में आज भी जनता बिजली की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। मैं यहाँ पे अपनी कुछ प्रमुख समस्या लेकर आई हूँ, जिसमें से पहला तो यह है कि राज्यों में भेदभाव। मेट्रो शहरों में 24 घंटे बिजली है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों के ग्रामीण अंचलों में आज भी 12 से 14 घंटों की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। हमारी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम हर गाँव और शहरों में बिजली पहुंचाएं। आप आज की रिपोर्ट और पहले की रिपोर्ट में अंतर देख लीजिए, हमने कितने गाँवों और शहरों में बिजली पहुंचाई है। स्वच्छता का जो दीप जलाएगा वही स्वस्थ और सुंदर भारत बनाएगा। कूड़ा कचरा दूर भगाओ, आओ मिलकर देश सजाओ। ऑनरेबल स्पीकर मैम, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर ऑफ सैनिटेशन। अ क्वेश्चन, if the government claims that sanitation is a big priority, then why some areas still suffering from garbage bins, streets, blocked drains? हाँ, मैंने वादा तो किया था कि हर जगह स्वच्छ होगी, पर अभी 70% से भी ज़्यादा जगह स्वच्छ हैं। जो कुछ 30% सड़कें स्वच्छ नहीं है, उसका मुख्य कारण है जनता का असहयोग। जनता ने भी हमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना चाहिए, पर जनता बिल्कुल सहयोग नहीं देती है। जब हमें जनता सहयोग देगी तभी जो 70% है वो 100% में बदलेंगे और हमारा भारत स्वच्छ होगा। बड़े कहते थे पढ़ो लिखो यही भविष्य की तैयारी है, पर किसे पता था इतनी मेहनत के बाद इसी बेरोजगारी आती। According to ILO report 2020, the unemployment rate was 35.2%, but in 2026 it is more than 83%. Why there are so many unemployed people in India? विकास कहाँ है? जब डिग्री हाथ में है तो नौकरी हाथ में क्यों नहीं है? हमारे इंजीनियर ओला चलाते हैं, एमए वाले बच्चे डाटा एंट्री करने, सब क्या कारण है? आदरणीय महोदय, बेरोजगारी के उपलब्ध जो आंकड़ा आपने पेश किया है वह पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि भारत में 83% लोग बेरोजगार होते तो भारत की अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी होती, बाजार बंद हो चुके होते और लोग घर में बेरोजगार बैठे रहते। ILO की रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं, वो यह कहती है कि भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग रहते हैं और उन 100 लोगों में से केवल 5 लोग बेरोजगार हैं और उन 5 लोगों में से केवल 4 लोग युवा हैं, तो इसका मतलब यह है कि 4 लोग युवा यानी कि 80% युवा बेरोजगार हैं और कुल मिलाकर सिर्फ 5% लोग बेरोजगार हैं। आपका 2020 का 35.2% का आंकड़ा भी गलत है, क्योंकि 2020 में आंकड़ा 3.2% से लेकर 5% तक ही था। आदरणीय स्पीकर महोदया और मेरे पक्ष विपक्ष के साथियों, आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करना चाहता हूँ, जो है जल संकट। जल है तो कल है। जैसा कि आप जानते हैं 60 करोड़ लोग पानी की भारी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि इतने जो जल के लिए पैसे जाते हैं वो जाते कहाँ हैं? हमारी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए, पानी को घर घर तक पहुंचाया। जल जीवन मिशन के तहत आज भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन मिला है। पहले महिलाएं 5-6 किलोमीटर दूर जाती थी, लेकिन अब पानी खुद उनके दरवाजे तक आता है। जिन्होंने 70 साल राज किया वे सिर्फ पानी पर राजनीति करते रह गए। न बांध बने न तालाब बचे। हमने पर ड्रॉप, नो ड्रॉप और कैच द रेन जैसे अभियान चलाकर पानी को बचाने का काम किया। महोदया, भले ही आपने गांव शहरों में पानी पहुंचाया है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप हर गांव हर शहर में पानी पहुंचा रही हैं, फिर भी 60 करोड़ लोग पानी की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? मैं बताती हूँ, पानी जा रहा है 14.6 करोड़ घरों में। विपक्ष को तो नल ही नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने 70 साल कागज पर नल लगाए थे। महोदया, संसद की 4 दीवारों से बाहर निकलकर जब हम देश के आम अस्पतालों की हकीकत देखते हैं तो दिल रो पड़ता है। अपनी इस बात से मैं कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गरीब की चौखट पर बीमारी का पहरा है, गरीब की चौखट पर बीमारी का पहरा है। अस्पतालों की व्यवस्था का घाव बहुत गहरा है, अस्पतालों की व्यवस्था का घाव बहुत गहरा है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान देश के आम और बड़े
सार्वजनिक अस्पतालों यानी पब्लिक हॉस्पिटल्स की बदतर जमीनी हकीकतों और समस्याएं की ओर लाना चाहती हूँ, जहाँ देश की 80% गरीब जनता इलाज के लिए निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, बात है कि भारत में डॉक्टरों और मरीजों की संख्या 1854 है। वे मानक 1000 से बेहतर है। रियलिटी ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में कमी है। एक्शन के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने। कमिटमेंट है कि 2026 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। सड़कें बनाई या बना दिए गहरे ताला, सड़कें बनाई या बना दिए गहरे ताला। तुम्हारे हर काम में दिखते हैं फरेब और ख्वाब, तुम्हारे हर काम में दिखते हैं फरेब और ख्वाब। India has many damaged roads, like in highway, in village, in city, in many places. Due to this problem, many people have to travel in water field and air field, which is very expensive for middle class people. Why it is happening? भारत बहुत देश है जहाँ मंत्रियों के लिए रातों रात सड़कें बनाई जाती हैं, पर वो भारतवासी क्या करें जो अपने पैसे देते हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार देश के हर कोने को सुरक्षित और आधुनिक सड़कों से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परियोजना की स्थिति: पिछले विकृत वर्ष में रिकॉर्ड किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नारे तो बहुत बुलंद है सरकार की दरबार में, फिर भी नारी क्यों नहीं सुरक्षित इस अधिकार में। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और घटनाओं की समस्या रोजाना सामने आ रही है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत देती है, लेकिन जब राजधानी से लेकर गांव तक बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर महिलाओं का शक्तिकरण हो रहा है तो अब महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने अधिक क्यों हैं? As the government, women's safety and empowerment is our highest priority. In the past, from the fear and the social stigma, women keep the silence. High number of reported cases today doesn't mean that crime is increasing, but schemes like Beti Bachao, Beti Padhao are changing old mindsets today. Today, women are more empowered and now brave enough to go to police. High reported cases show the trust in the system, and we will not stop until every woman is safe. Honorable members of this youth parliament, today this house has witnessed remarkable debate, thoughtful questions to the mark spirit of the democracy, from water crisis to unemployment. You have raised issues with facts, passion and the dignity. I must appreciate the treasury branches for defending their policies and the opposition for holding them accountable. As your speaker, I am proud to say that the future of Indian democracy is safe in your hands. A special thanks to the secretary and volunteers and all the students who made this session possible. I hope you take the lesson of debate, respect and responsibility from here to your classrooms and communities. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.